जय गंगा मैया मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रयागराज का महाकुंभ 2025 धर्म, आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम तट पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आए हुए थे, जहां भक्ति का सागर हिलोरे मार रहा था। देश विदेश से आए संत महात्मा, अखाड़ों की विशाल पेशवाई, आध्यात्मिक प्रवचन और संकल्पों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय था। लेकिन इसी पुण्य भूमि पर 16 जनवरी की वह रात आई जिसने पूरे कुंभ मेले को हिलाकर रख दिया। यह वो काली रात थी जब आस्था के इस महासागर में आग की भयावह लपटें उठने लगी। रात के लगभग 11:30 बजे, जब अधिकतर श्रद्धालु विश्राम कर रहे थे और साधु संत अपनी साधनाओं में लीन थे, तभी सेक्टर 19 में एक तंबू से धधकती आग उठी। शुरुआती जानकारी में पता चला कि आग संभवतः रसोई गैस सिलेंडर के रिसाव से लगी थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। जो भी वजह रही हो, लेकिन तेज हवाओं के कारण यह आग कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले चुकी थी। प्लास्टिक, कपड़े और बांस से बने तंबू आग की लपटों में घिर गए। लोगों की चीख पुकार, भगदड़ और धुएं के गुबार पूरे कुंभ क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहे थे। श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और संत, हर कोई संकट में था। कई साधु संतों ने अपने ग्रंथों, मूर्तियों और पूजा सामग्री को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ आग में फंस गए। इस बीच एक और बड़ा विस्फोट हुआ। एक और गैस सिलेंडर फट गया, जिससे आग और भी तेजी से फैल गई। मित्रों, सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें मौके पर पहुंची। 20 से अधिक दमकल गाड़ियों को बुलाया गया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। स्थानीय लोग और स्वयंसेवक भी मदद के लिए आगे आए और श्रद्धालुओं को बाहर निकालने लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले तंबुओं में फंसे लोगों को निकाला गया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। दमकल कर्मियों ने चारों ओर से पानी की बौछारें करनी शुरू कर दी। कुछ साधु आग के डर से अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस और स्वयंसेवकों ने उन्हें जबरदस्ती सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ श्रद्धालु घने धुएं में बेहोश होकर गिर पड़े, जिन्हें एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों की मदद से अस्पताल भेजा गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक यह त्रासदी 90 लोगों की जान ले चुकी थी। इनमें 60 श्रद्धालु और 30 साधु संत शामिल थे। करीब 2200 लोगों को बचाया गया, जिनमें से 300 गंभीर रूप से घायल हुए। 500 से अधिक तंबू जलकर खाक हो गए। साधुओं के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ, मूर्तियां और पूजा सामग्री नष्ट हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। पूरे कुंभ क्षेत्र में अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया। गैस सिलेंडर के उपयोग पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। बिजली के तारों की दोबारा जांच कराई गई। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। घायलों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराया गया। मित्रों, इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन आस्था और मानवता की ताकत इससे भी बड़ी थी। कई साधु संतों ने इसे भगवान की परीक्षा बताया और कहा कि वे कुंभ की पवित्रता को बचाने के लिए फिर से यहाँ लौटेंगे। श्रद्धालुओं ने भी इसे एक कठिन समय मानकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। प्रयागराज का यह कुंभ मेला इतिहास के पन्नों में इस दुखद घटना के साथ दर्ज हो गया, लेकिन आस्था और मानवता की शक्ति ने इसे एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ाया। तो मित्रों, साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला था, जहां करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए थे। कुंभ मेला कई सेक्टरों में बंटा हुआ था और सेक्टर 19 उन जगहों में से एक था जहां सबसे अधिक साधु संतों के अखाड़े और श्रद्धालुओं के तंबू बसे थे। मेला अपने चरम पर था जब अचानक एक विनाशकारी घटना घटी, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को संकट में डाल दिया। 16 जनवरी की रात, जब अधिकांश श्रद्धालु विश्राम कर रहे थे और साधु संत अपनी आध्यात्मिक चर्चाओं में लीन थे, तभी सेक्टर 19 में आग भड़क उठी। यह एक ऐसी तबाही थी जिसने पूरे मेले को हिलाकर रख दिया। रात के करीब 11
30 बजे सेक्टर 19 में अचानक एक तंबू में आग की लपटें उठती देखी गईं। शुरुआती जांच में पता चला कि आग संभवतः रसोई गैस सिलेंडर के रिसाव से लगी। मित्रों, जनवरी का महीना था और कुंभ मेला संगम तट के पास होने के कारण वहां तेज हवाएं चल रही थीं। आग लगने के कुछ ही मिनटों में लपटें आसपास के तंबुओं तक फैल गईं। मित्रों, अधिकतर तंबू प्लास्टिक, कपड़े और बांस से बने थे, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। वहां के कुछ लोगों ने यह भी बताया कि पास के खंभे से बिजली के तारों में चिंगारी निकली थी, जिससे आग और भी भड़क उठी। कुछ साधुओं ने खाना बनाते समय आग को फैलते देखा और बचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गैस सिलेंडर में धमाका हुआ, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। मित्रों, आग लगते ही पूरे सेक्टर में हड़कंप मच गया। चारों ओर लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कई श्रद्धालु तंबुओं के अंदर सो रहे थे और जब तक वे जागे, आग उनके तंबुओं तक पहुंच चुकी थी। कुछ लोगों ने घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। कई साधु संत अपने ग्रंथों और पूज्य सामग्री को बचाने की कोशिश करने लगे, जिससे कई लोग आग में फंस गए। मित्रों, श्रद्धालुओं की भीड़ में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए स्थानीय स्वयंसेवक और पुलिसकर्मी दौड़ पड़े। कुछ लोग आग को बुझाने के लिए पानी डालने लगे, लेकिन आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि सिर्फ दमकल की गाड़ियां ही इसे नियंत्रित कर सकती थीं। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली, तुरंत बचाव दल को भेजा गया। आग की गंभीरता को देखते हुए 20 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। बचाव अभियान में पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम को भी लगाया गया। बहुत से स्थानीय लोग और श्रद्धालु भी मदद के लिए आगे आए और लोगों को बाहर निकालने में सहयोग दिया। सबसे पहले तंबुओं में फंसे लोगों को निकाला गया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। आग को रोकने के लिए चारों ओर से पानी की बौछारें की गईं। कुछ साधु आग के डर से अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस और वहां के लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। कुछ घायल लोग तंबुओं के अंदर ही गिर पड़े थे, जिन्हें एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। मित्रों, करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। इस भयानक घटना में काफी लोग घायल हो गए। मित्रों, करीब 2200 से अधिक लोग सुरक्षित निकाले गए। इनमें से 300 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका कुंभ मेला अस्पताल और प्रयागराज के अन्य बड़े अस्पतालों में इलाज किया गया। 500 से ज्यादा तंबू जलकर खाक हो गए। साधुओं के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ, मूर्तियां और पूजा सामग्री नष्ट हो गई। घटना के बाद की स्थिति और प्रशासन की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद पूरे मेले में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। दमकल विभाग की और अधिक गाड़ियां कुंभ क्षेत्र में तैनात की गईं। गैस सिलेंडर के उपयोग पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। बिजली के तारों की दोबारा जांच की गई। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। मित्रों, घायलों को निःशुल्क इलाज देने की व्यवस्था की गई। मित्रों, कई साधु संतों ने इसे भगवान की परीक्षा बताया और कहा कि कुंभ मेले की पवित्रता को बचाने के लिए वे फिर से यहाँ आएंगे। श्रद्धालुओं ने भी इसे एक कठिन समय मानते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मित्रों, इस भयानक अग्निकांड के बाद कुंभ क्षेत्र में मातम छा गया था। आग बुझ चुकी थी, लेकिन चारों ओर जल चुके तंबुओं का मलबा और राख बिखरी पड़ी थी। दमकल कर्मी और वहां के सेवक अंतिम बचे हुए लोगों को खोजने में जुटे थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। रात के अंधेरे में कुछ साधु अपने जले हुए तंबुओं के पास बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे। कई श्रद्धालु अपने बिछड़े हुए परिजनों को ढूंढ रहे थे। कुछ रो रहे थे तो कुछ प्रार्थना कर रहे थे। पूरे कुंभ क्षेत्र में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे कभी कभी एम्बुलेंस के सायरन और करुण रुदन की आवाजें तोड़ देती थीं। लेकिन मित्रों, इसी निराशा के बीच एक अद्भुत घटना घटी। अखाड़ों के प्रमुख संतों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने निर्णय लिया कि यह दुखद घटना उनकी आस्था को कमजोर नहीं करेगी। हम भगवान की परीक्षा में सफल होंगे। एक संत ने घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि सुबह भोर होते ही पूरे कुंभ क्षेत्र में हवन और प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और भक्तों को नई शक्ति प्राप्त हो। 16 जनवरी की वह काली रात भले ही दुखद थी,
लेकिन 17 जनवरी की भोर एक नई आशा लेकर आई। जैसे ही सूरज की पहली किरण संगम तट पर पड़ी, वैसे ही श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी। हर कोई अपने दर्द को पीछे छोड़कर पुनः पूजा अर्चना में लीन हो गया। मित्रों, अखाड़ों के संतों ने भव्य हवन का आयोजन किया, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। चारों ओर मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देने लगी। श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। प्रशासन ने तुरंत राहत शिविरों की स्थापना की, जहां बेघर हुए लोगों के लिए भोजन, वस्त्र और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। देश भर से स्वयंसेवकों और सामाजिक संगठनों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कई श्रद्धालु जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था, संतों की शरण में गए और भजन कीर्तन के माध्यम से अपने दुख को कम करने का प्रयास किया। इस बीच सरकार ने घोषणा की कि कुंभ मेला जारी रहेगा, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल को और अधिक सख्त किया जाएगा। हर क्षेत्र में दमकल गाड़ियां तैनात की गईं, बिजली के तारों की दोबारा जांच की गई और गैस सिलेंडरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। मित्रों, इस घटना ने साबित कर दिया कि आस्था को कोई भी आपदा कमजोर नहीं कर सकती। कुंभ मेले में शामिल साधु संतों और श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को सहारा दिया और दिखाया कि मानवता किसी भी त्रासदी से बड़ी होती है। अगले कुछ दिनों में पूरा कुंभ क्षेत्र फिर से जीवन से भर गया। घाटों पर गूंजते भजन, अखाड़ों की शोभा यात्राएं और संतों के प्रवचन फिर से शुरू हो गए। इस हादसे की स्मृति मन में जरूर थी, लेकिन इसके साथ ही यह संकल्प भी था कि जीवन को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धा है। कुंभ 2025 का यह महापर्व त्रासदी के बाद भी आस्था और मानवता की विजय का प्रतीक बन गया। मित्रों, यह त्रासदी हमें यह सिखाती है कि किसी भी बड़े आयोजन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी होते हैं। यदि आग लगने के पहले ही पर्याप्त दमकल गाड़ियां मौजूद होती तो शायद इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। प्रशासन और श्रद्धालुओं ने इस हादसे से सीखा और भविष्य ऐसे आयोजनों में सुरक्षा और भी मजबूत करने का संकल्प लिया। प्रयागराज का यह कुंभ मेला इतिहास के पन्नों में इस दुखद घटना के साथ दर्ज हो गया, लेकिन आस्था और मानवता की शक्ति ने इसे एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ाया। जय गंगा मैया। मित्रों, आज हमने प्रयागराज के महाकुंभ 2025 की उस दुखद रात की चर्चा की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आस्था, श्रद्धा और मानवता के महासंगम में जब अचानक आग की भयावह लपटें उठीं तो हजारों लोग संकट में घिर गए। लेकिन मित्रों, यह केवल विनाश की कहानी नहीं थी, यह पुनर्जन्म, साहस और संकल्प की गाथा भी थी। इस त्रासदी के बावजूद श्रद्धालुओं और संतों ने अपनी आस्था को टूटने नहीं दिया। हवन, प्रार्थना और संकल्प के साथ कुंभ मेले को फिर से जीवंत किया गया। प्रशासन ने सुरक्षा को और मजबूत किया, स्वयंसेवकों ने एक दूसरे का हाथ थामा और पूरे मेला क्षेत्र में फिर से भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देने लगी। तो मित्रों, यह घटना हमें सिखाती है कि विपत्ति चाहे जितनी भी बड़ी हो, आस्था और एकता की शक्ति उससे कहीं अधिक महान होती है। यह कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन था, बल्कि मानवता, धैर्य और पुनर्निर्माण की मिसाल बन गया। त्रासदी के बाद भी श्रद्धालु उसी उत्साह और श्रद्धा के साथ संगम तट पर आए, जिससे यह साबित हुआ कि सच्ची आस्था कभी डगमगाती नहीं, बल्कि हर परीक्षा के बाद और मजबूत होती है। आइए इस कथा को यहीं विराम देते हुए यह संकल्प लें कि हम भी हर संकट में एक दूसरे का सहारा बनेंगे और मानवता की इस अखंड ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखेंगे। जय गंगा मैया। हर हर महादेव।